नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी मत बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंदमय वचन दे, ना क्रोध में वचन दे, ना ही दुख में कभी निर्णय ले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें सच्चाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखे, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो निस्वर है, मिट्टी ही तो है, और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के बहुत इंसान है। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक सा भी नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास रखकर अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दे। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद रखना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना, बहुत अधिक सोचना, तभी आप बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रूप रंग को देखा जाता है, पर याद रखना रूप रंग और कपड़े तो एक दिन धोखा दे ही जाएंगे, लेकिन जिसमें गुण है वो ही हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी की जीवन में हंसी और उसे खुश रखने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी कभी कम नहीं होने देते। जब धन कमाते हैं तो घर पर चीजें आती है, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो जीवन में धन के साथ हंसी, खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से अमीर बनिए, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो। ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपको समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास नहीं हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन को कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए बुढ़ापे में काया, अंधकार में छाया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने पर आपके अंदर अंधकार जागता है और अंधकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे और आपसे क्षमा नहीं मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है। बिन मांगे किसी को क्षमा नहीं देनी चाहिए। तीसरा, यदि आपके साथ कोई अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और ये आपके लिए शुभ ही है। चौथा, अगर आप अपराध कर दो तो क्षमा जरूर मांगो।
सामने वाला आपको क्षमा करे या ना करे, लेकिन आपके अंदर का अहंकार मरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से खुशी दुगुनी और दुख आधा हो जाए, वही अपना है। बाकी तो बस दुनिया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।